पम पम बम 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 बम। धुती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे, यही जग के कारण हारे। श्री योग सागर जी परम पूजनीय मुनिवर श्री साक्षी सागर जी, योग सागर जी, निमित्र सागर जी, मुनिंद्र परम वंदनीय आरिका श्री आशुमती माता जी, अर्पणमती माता जी, अमोघमती माता जी, अंशमती माता जी, सर्वसंघर्ष स्वास्थ्य लाभार्थम भारत वर्ष समस्त दिगंबर साधु चरणारविंद स्वास्थ्य लाभार्थम शांति धारा पुण्यार्थ परिवार से श्री योगेश कुमार चर्चित जैन परिवार से, मुकेश कुमार, राकेश कुमार, नरेश परिवार से, अभिषेक अनिकेत अक्षत परिवार से, दिवस जैन, यश जैन परिवार से, निर्मल कुमार जैन स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित सर्वजनानाम। बोलिए परम पूज मुनि श्री एकसार योग सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोल परम पूज मुनि श्री एकसार निर्वेद सागर जी गुरुदेव की। लगे आगरा नगर बड़ा प्यारा। परम पूजनीय मुनिवर श्री साक्षी सागर जी, परम पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी, परम पूज्य मुनिवर श्री निवृत्त सागर जी, मुनिंद्रभ्यो ससंग चरण कमलेभ्यो पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु शांतिरस्तु करोतु कांतिरस्तु आविष्करोतु कल्याणं प्राधो करोतु सौभाग्यं संतानोतु आरोग्यं मातनोतु संपदं संपादयतु विपदम अवसादयतु। अशोभिताय जिन राज महादेवाय अष्टादश दोरहिताय षट्चत्वांसरित गुण संयुक्ताय परम गुरु परमात्मने परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकम एवं सर्व शांति धारा करता दृष्टा सर्वजनानां व्याधिम धनंतो व्याधिम धनंतो व्याधिम धनंतो। आएंगे हम बाबा को पहाड़ों की ऊंचाई है। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि चामर प्रातयार स्थापनम करोमि। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथे, तुभ्यं नमः चित्तलामल भूषणाय। हटा दो जरा दर्शन करा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम भक्त तेरे दीवाने हैं कोई गैर नहीं। पर्दा हटा दो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सत्य की राह दिखाते चलो। सागर ज्ञान से भरो मेरी तुम गागर, ऐसा किया जतन ऐसा करो जतन ऐसा करो जतन। मिठो रस से भरो जी जिन्हें वाणी लागे महारानी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरु माता की वाणी लागे। दीप सुधूप फलार्ग के धवल मंगल गान रवा तुले। ओम ह्रीं श्री गणनियारिका परम पूज्य आश्मती माता जी सत्संग सहित पार्श्वनाथ धाम निर्वाण महामहोत्सव हेतु अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री नवदिव्य भ्रू नमः अनर्घभद्राप्ति अर्घ्यं निर्वापामिति। 9 बार माला। ओम ह्रीं हर सदाचारोपध्याय सर्वसाधु जिंद्रम जनागम जिन चित्ते चित्ते लेबु नमः। ओम ह्रीं हर सदाचारोपध्याय सर्वसाधु जिंद्रम जनागम जिन चित्ते चित्ते लेबु नमः। ओम ह्रीं हर सदाचारोपध्याय सर्वसाधु जिंद्रम जनागम जिन चित्ते चित्ते लेबु नमः। ओम ह्रीं हर सदाचारोपध्याय सर्वसाधु जिंद्रम जनागम जिन चित्ते चित्ते लेबु नमः। चलते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी के चरणों में गुरु भक्ति को लेकर के, प्रभु के गुणगान को लेकर के, और आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा जो एक अनुपम कृति उनके द्वारा रचित है, उस कृति की आचार्य मानतुंग स्वामी जी की कृति श्री भक्तम्बर जी की ओर कितने सुंदर भाव सजोए हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने अपनी उस सुंदर अनुपम कृति में। उस सुंदर श्री भक्तम्बर जी स्तोत्र के माध्यम से श्री आदिनाथ भगवान जी का गुणगान, उनके गुणों की महिमा बतलाते हुए
44वें काव्य की ओर। और आश्चर्य मानते स्वामी जी 44वें काव्य में अपनी भक्ति स्तोत्र गंगा के माध्यम से क्या कह रहे हैं। 44वां काव्य। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भे दौलवण वाण वाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास तशम विहाय भवता स्मृणात् व्रजन्ति। हे आदिश्वर स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, हे मुनियों के ईश्वर, हे मुनीश्वर, आपकी भक्ति, आपके गुणगान से भक्त कैसे भव समुद्र से पार हो जाता है बता रहे हैं। क्षुभित क्षोभ युक्त, क्षोभ युक्त माने क्रोध से युक्त, भीषण भयंकर, नक्र चक्र मगरमच्छों के समूह, बड़े बड़े मगरमच्छ जो अपने मुख को खोले हुए हैं, चारों ओर मगरमच्छों से भरा हुआ वह समुद्र, पाठीन पीठ, मछलियों की पीठ को टक्कर से भय दौलवण, भय को उत्पन्न करने वाले एवं भयानक, वाण वाग्नौ बड़वा नल से युक्त, पानी की अग्नि से युक्त, पानी में आग लग जाती है जो भयंकर। अम्भोनिधौ समुद्र में रंगो तरंग लहराती हुई लहरों के शिखर स्थित अग्रभाग पर डगमगाते हुए यान पात्र, जहाज वाले प्राणी, जिसका जहाज उस समुद्र में वो पानी की जो लहरें ले रहा हो, तूफान आ गया हो, चारों ओर से बड़े बड़े मगरमच्छों ने घेर लिया हो, ऐसे समुद्र में बीचों बीच जहाज में बैठे वाले मनुष्य को भवतः आपके स्मरणार्थ, आपके स्मरण से त्रासम घबराहट को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, व्रजन्ति किनारे चले जाते हैं। कह रहे हैं हे भगवान, उस समुद्र में जो चारों ओर से मगरमच्छों से, मछलियों से, बड़ी बड़ी मछलियों से जो चारों ओर से भरा हुआ वह समुद्र, और उसके बीचों बीच में जो जहाज है, उस जहाज में बैठा हुआ मनुष्य, और उस समुद्र में आंधी तूफान आ गया हो, बड़वा नल
अग्नि, जैसे आपने देखा होगा कि बांस से बांस रगड़ता है तो अग्नि लग जाती, प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही उस समुद्र में कुछ रसायन तैयार होते हैं और वे रसायन आपस में मिल जाते हैं तो उस समुद्र में भयंकर अग्नि लग जाती। जब सामान्य अग्नि लगती है तो आप पानी से बुझाने का प्रयास करते हो, अगर पानी में ही अग्नि लग जाए बड़वा नल, वह भयंकर अग्नि लग जाए, अब उसको बचाने वाला कौन है? तो कह रहे हैं भीषण नगरों घड़ियालों, विशाल मछलियों तथा भयंकर बड़वाग्नि से आंदोलित समुद्र की उछलती हुई तरंगों पर जिस पुरुष के जहाज पड़े हों, वह पुरुष भी आपके स्मरण मात्र से, आपके गुणगान से, आपके ध्यान मात्र से उस समुद्र में से बिना किसी भय के पार हो जाते हैं। ऐसी आपके नाम में शक्ति है। हे भगवान, जो आपका स्मरण करता है, जो आपका गुणगान करता है, जो आपका आश्रय लेता है, उस पुरुष को, उस भव्य मनुष्य को कोई भी भय डरा नहीं सकता। और हमें ये मगरमच्छ तो दिख रहे हैं, ये मछलियां दिख रही हैं, ये बाहिरंग के शत्रु तो दिख रहे हैं, लेकिन अंतरंग में जो शत्रु प्रत्येक समय वार कर रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहे। हे भगवान, इस संसार रूपी समुद्र में, इस जीवन रूपी नौका में और इस जीव को 5 पापों ने, पाप रूपी मगरमच्छों ने जो घेर रखा है, 4 संज्ञाओं ने जो घेर रखा है, 4 कसायों ने जो घेर रखा है, ये विषय कसायों के मगरमच्छ है। हम इनसे कैसे बचें? कैसे इन मगरमच्छों से अपना छुटकारा प्राप्त करें? ये वे विषय रूपी कसायों के मगरमच्छ, जो विषय रूपी कसायों के मगरमच्छ हैं, वे हमारी आत्मा का उत्थान नहीं होने देते। वे विषय रूपी जो मगरमच्छ हैं, वे हमारी आत्मा को परमात्मा बनने नहीं देते, परमात्मा तक पहुंचने में रुकावट डालते हैं। 5 पापों के माध्यम से, कषायों के माध्यम से हमारे आत्मा की उन्नति नहीं होने देते। साधु जन अपने पास ज्ञान रूपी नागदमनी रखते हैं, जिससे वो भोग रूपी भुजंग उनके पास भी ना, इर्द गिर्द भी ना भटके। उस ज्ञान रूपी नागदमनी से अच्छे अच्छे भयंकर से भयंकर वो मगरमच्छ, कसाय रूपी, संज्ञा रूपी
पाप रूपी अपने आप उस स्थान को छोड़ देते हैं। हे भगवान, हमारे पास आपका एक गुणगान रूपी आसरा ही तो है। उस आपकी महिमा से, आपके गुणगान से ही तो मैं संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता हूं। ऐसा आचार्य मानतंग स्वामी जी अपने आप को भगवान के चरणों में भक्ति रूपी गंगा के साथ, नम्रता के साथ उनका गुणगान कर रहे हैं। और प्रभु का गुणगान करना ही, उनके गुणों का स्मरण करना ही तो पूजा है। उनके गुणों का ध्यान करना ही तो भक्ति है। स्मरण करना ही तो भक्ति है, वही तो पूजा है। और जो मनुष्य प्रभु के गुणगान में, उनके ध्यान में, उनकी भक्ति में जो लीन हो जाता है, वो भव से पार हो जाता। आचार्य मानतंग स्वामी जी प्रभु की भक्ति गंगा में डूबे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपसे कहा गया आप एक विधान करा लो, आपका ये कार्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपसे कहें कि कल 45वां काव्य है, आप इस 45वें काव्य का विधान कराओ और आपके रोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा है कि जो भगवान की भक्ति करता है। हमें एक बात बताइए, आप लोग भगवान के मंदिर में, प्रभु के दरबार में, प्रभु के चरणों में श्रीफल चढ़ाते हैं। भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाए, भगवान मेरी कोठी बन जाए, भगवान मेरे ईदगाह में बंगला मिल जाए,